हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। पिछला टॉपिक जो हमने किया था ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसी कैटेगरी में हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? ये होता है आज खाओ कल के लिए भी बचा के रखो। अब उदाहरण के लिए घर में 20 रोटियां रखी हुई हैं और घर में 5 लोग हैं। सबने 2-2 रोटी खा ली तो आज भी पेट भर गया और कल के लिए भी बच गई। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? 1987 में ब्रुडेंट लैंड रिपोर्ट से ये कॉन्सेप्ट आया था। उसमें बोला गया था कि डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, मतलब आज की ज़रूरत पूरी करो पर आने वाली जो हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनको नुकसान मत करो, मतलब उनको नुकसान मत पहुंचाओ। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब नंबर 3 पे है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने बहुत ही गलतियां की हैं। नंबर 1, पेड़ काट दिए हैं। पेड़ काटने से क्या हुआ है? बारिश कम हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नंबर 2 पे कोयला और पेट्रोलों को जला दिया है। इससे क्या हुआ? पॉल्यूशन बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी। क्या है आजकल? एक घर 4-4 गाड़ियां होती हैं। हर एक गाड़ी में बंदा अलग अलग जा रहा है, हर एक बच्चा अलग अलग स्कूटी पे जा रहा है। लोगों से ज़्यादा तो गाड़ियां होती हैं, तो पेट्रोल चाहिए उसमें। जितनी गाड़ियां सड़क पर जाएंगी उतना ही पॉल्यूशन होगा। नंबर 3 पे है पानी वेस्ट किया। इससे क्या हुआ? जल संकट। जैसे लोग बागों को देखा होगा आपने, बहुत ही पानी वेस्ट करते हैं। गाड़ियां धोते रहते हैं, पानी गिरता रहता है सड़कों पे, कुछ फर्क नहीं होता। उनको लगता है हम तो अपनी बोरिंग चला के पानी यूज कर रहे हैं, पर नहीं। ये अगर पानी हम व्यर्थ कर देंगे तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जल संकट हो जाएगा। अगर ही ऐसा चलता रहा तो आने वाले नस्लों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अब जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल है, एक किसान है, क्या गलती करता है वो? उसने अपने खेत में एक कुआं खुदवाया, बोरवेल पानी का, और उसको इतना ज़्यादा वेस्ट किया पानी को कि 1 साल में ही उसका पानी पूरा खत्म हो गया। और सही तरीका क्या है उसका? कि वो बारिश का पानी कलेक्ट करे, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा अब बारिश के पानी को जमा करें, ड्रिप इरिगेशन करें, और इस तरह से उसका ये जो पानी जो उसने 1 साल में ख़त्म कर दिया था, वही पानी उसका 10 साल तक चल जाएगा। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? और बच्चों, ये वीडियो सीबीएसई, आरबीएसई दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोनों के ही काम आने वाला वीडियो है। तो इसीलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब भारत में सब जगह पर रिसोर्सेज बराबर के नहीं हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे राजस्थान को लीजिए, धूप और हवा तो बहुत है। यहाँ पे गर्मी इतनी पड़ती है धूप के कारण से, हवा इतनी तेज चलती है कि धोरों को देखा है कभी आपने? रेत के टीले हवा में अभी यहाँ पर हैं और हवा इतनी तेज आएगी कि रेत के टीले दूसरी जगह पर बन जाएंगे। पर पानी की बहुत कमी है। झारखंड, वहाँ पर कोयला तो बहुत है पर
उपजाऊ जमीन नहीं है, खेती करने के लायक जमीन बहुत कम है। केरला, बारिश बहुत होती है पर वहाँ पर मिनरल्स नहीं हैं, इसलिए प्लानिंग करके काम करना ज़रूरी होता है। तो रिसोर्सेस के प्लानिंग कैसे की जाती है? इनको 3 तरह से की जा सकती है। नंबर पहले पे है पहचान। सर्वे करो, सर्वे करके देखना चाहिए कि कहाँ कितना कुछ है। नंबर 2 योजना, टेक्नोलॉजी और लोगों के हिसाब से प्लान बनाओ, योजना बनाओ। नंबर 3 है बराबरी, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मैच करो। नंबर 4 पे है इन सब कामों को कौन करता है? तो बच्चों ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग। यहाँ तक आपको समझ आ गया? आगे चले। तो बस ये चैप्टर थोड़ा सा ही बाकी है, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो एक स्टेट के पास सब कुछ नहीं होगा, दूसरे स्टेट के पास भी सब कुछ नहीं होगा। एक स्टेट के पास ज़्यादा चीज़ें होंगी, दूसरे के पास कम होंगी, तो इससे क्या होगा? झगड़ा ही झगड़ा हो जाएगा। फिर है ज़मीन प्लस मिट्टी। अब ज़मीन, अब हमारे इंडिया में टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है बच्चों? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 46% पर खेती होती है और 22% जंगल है, और 5% जो है जमीन वो बेकार बंजर पड़ी हुई है, किसी काम की नहीं है। मिट्टी के 5 प्रकार होते हैं, तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? मिट्टी के 5 प्रकारों को ABRLD। ए से होगा एल्यूवियल। एल्यूवियल सॉइल क्या होती है? गंगा के मैदानों की मिट्टी को एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, जो गेहूं और चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर है ब्लैक सॉइल। महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल होती है, जिसको हम काली मिट्टी भी बोलते हैं। ये कपास, रुई उसको लगाने के काम में आती है। फिर है रेड मिट्टी, लाल मिट्टी। ये दक्कन में पाई जाती है, ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है। फिर है लैटराइट, ये जो है बारिश वाले इलाके में पाई जाती है। बारिश वाले इलाके कौन से होते हैं और वहाँ पर क्या खेती होती है? जैसे असम, चेरापूंजी, उधर के इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर चाय और कॉफ़ी के प्लांट लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद है डेजर्ट। डेजर्ट में राजस्थान, यहाँ की ज़मीन कैसी होती है? रेतीली। तो यहाँ की उस ज़मीन में बाजरा लगाया जाता है। तो बच्चों ये ट्रिक याद कर लो। A फॉर एल्यूवियल, B फॉर ब्लैक, R फॉर रेड, L फॉर लेटराइट, D फॉर डेजर्ट, ABRLD। ये मिट्टी के 5 प्रकार के नाम याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। तो आप लोगों को समझ आ गया बच्चों? ये आज का आपका ये फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का ख़त्म हो गया। अब कल मैं आपके लिए लेके आऊँगी इसके क्वेश्चन आंसर, तो इस चैप्टर को समझ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।